नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। वन्यजीव अंगों की तस्करी पर एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसओजी की टीम ने जयपुर में यह कार्रवाई की है। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 35 बड़े हाथी के दांत के पाउडर बरामद किए गए हैं और मौके से एक रिवॉल्वर भी बरामद किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, कैसे मिली ये कामयाबी और क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? लंबे समय से सूचना मिली थी एसओजी की टीम को कि यहाँ पे वन्य जीवों की तस्करी हो रही है और इसी बीच आज एक सूचना आई है एसओजी की टीम को कि जयपुर में कुछ लोग हैं जो स्कॉर्पियो कार में सवार हैं और ये जो गाड़ी है बिना नंबरों की गाड़ी है और ये गाड़ी जयपुर में घूम रही है, जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ लोग यूपी और उधर गोरखपुर नेपाल की तरफ के हो सकते हैं। इसी पर एसओजी की टीम जो है गठित की गई और टीम ने पीछा करना शुरू किया। गवर्नमेंट हॉस्टल से होते हुए जब पुलिस टीम यहाँ एमआई रोड की तरफ पहुंची तभी स्कॉर्पियो जो जिसके लिए मुखबिर ने सूचना दी थी उसी स्कॉर्पियो को जालूपुरा की तरफ जाते वक्त रुकवाया एसओजी की टीम ने और उसमें सवार जो 3 लोग थे जिसमें नाजुद्दीन खां, उसके बेटे गुलाम को और नादिर अली जो की गाड़ी चला रहा था उनको पकड़ा गया। एसओजी की टीम ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें काफी भारी मात्रा में हाथी दांत थे, यानी करीब 35 हाथी दांत पुलिस को एसओजी की टीम को मिले जिनका वजन करीब 30 किलो था। लाखों रुपए की कीमत बताई जा रही है। इसके अलावा हाथी दांत का पाउडर था, 1.5 लाख रुपए नगद थे और रिवॉल्वर भी बरामद थी। जी विष्णु, बताया जा रहा है कि एक सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल था। क्या पूछताछ हो रही है और भी खुलासे हो सकते हैं मामले पर? देखिए, प्रारंभिक पूछताछ में भी ये सामने आया है कि जो नाजुद्दीन खां है वो उत्तर प्रदेश में हरदोई जो जिला है तो वहां पर सब इंस्पेक्टर है, वह हरदोई में पुलिस लाइन में तैनात है और वो ये इनकी गाड़ी में हाथी दांत कैसे आए, ये किनको यहाँ तस्करी करने के लाए थे या इनका मकसद क्या था हाथी दांतों के पीछे यहाँ लाने के पीछे, इसके बारे में अभी एसओजी को पूछताछ करना बाकी है। एसओजी की फिलहाल जानकारी इतना ही है कि नाजुद्दीन का उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। जी विष्णु, लेकिन देखिए जिस तरीके से 35 बड़े हाथी के दांत बरामद हुए हैं, अब पूरे मामले पर एसओजी का क्या कुछ कहना है? देखिए, एसओजी के जो अधिकारी हैं फिलहाल अभी उन्होंने इससे ज्यादा कुछ जानकारी देने से इनकार कर दिया है और उनका ये कहना है कि फिलहाल अभी जो पूछताछ हमसे होगी, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कहाँ से इन हाथी दांतों को लेकर के आए, क्योंकि 35 बड़े दांत मिलना, हाथियों के दांत मिलना बहुत बड़ी बात है। 30 किलो उनका वजन है हाथी के दांतों का। तो ये अभी जब भी पूछताछ में खुलासे होंगे तो बड़े खुलासे होंगे और वन्य जीवों की तस्करी का जो रैकेट है वो बड़ा रैकेट हो सकता है कि जयपुर में भी और भी गिरफ्तारियां आगे देखने को मिले। जी विष्णु, बिल्कुल ये अहम सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में हाथी के दांत कहां से लाए गए हैं। विष्णु, क्या कोई आंकड़ा बताया गया है कितने रुपए की, कितनी कीमत के हाथी के दांत हो सकते हैं? देखिए, कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, सबसे बड़ी बात है कि जो हाथी के दांत है उनसे ज्वेलरी काफी बनती है हाथी दांतों से और इनका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में होती है। अगर भारत से बाहर यदि और इनकी तस्करी भी चूंकि बाहर के लिए ही होती है तो लेकिन ये लोग उत्तर प्रदेश से जयपुर में क्यों आए, यहाँ पे आखिर किनको ये इन हाथी के दांतों की सप्लाई करनी थी, फिलहाल उस व्यक्ति का भी जो है खुलासा नहीं कर सकी है एसओजी। मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि जो पूछताछ होगी उसमें जयपुर से हो सकता है कि आने वाले वक्त में बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और एक बड़ा रैकेट पकड़ में आएगा। जी बिल्कुल विष्णु, हो सकता है कि बड़े रैकेट का भी खुलासा हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम मामले को लेकर जयपुर में सेंटर पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। अभ्यर्थियों ने पेपर आउट का अंदेशा जताया है। हिंदुस्तान इंटरनेशनल एकेडमी धाबास अजमेर रोड सेंटर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। करीब 20 मिनट देरी से अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने बड़े आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सभी पेपर्स की सील पहले से ही खुली हुई थी। विरोध करने पर सेंटर संचालक और पुलिस ने अभ्यर्थियों को धमकी भी दी है। दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक पेपर होना था, लेकिन इसके बावजूद भी सेंटर पर शाम 4 बजे तक एग्जाम लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम चल रहा था। इस मामले में अनियमितताओं के बड़े आरोप सामने आए हैं। सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या है पूरा मामला? देखिए, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था भर्ती परीक्षा का और 2020 में भर्ती निकाली गई थी। आज इसका लिखित पेपर था। पूरे प्रदेश भर में
2 घंटे का ये पेपर आयोजित किया गया था, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक लेकर। जयपुर में एक सेंटर है धाबास में, अजमेर रोड पे जगह है। यहाँ पर जो स्कूल थी, उस स्कूल के अंदर ये अनियमितता सामने आई है, जहाँ अभ्यर्थियों का आरोप था कि स्कूल के अंदर 1:20 तक उनको पेपर नहीं दिया गया। तकरीबन 20 मिनट की देरी के बाद ये हिंदुस्तान इंटरनेशनल अकेडमी में जो सेंटर आया था, वहां पे पेपर दिया गया और पेपर की सील्स खुली हुई थी। उसका जमकर अभ्यर्थियों ने विरोध किया। 10 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि OMR शीट को लेकर बाहर आ गए और वो दोबारा पेपर देने भी नहीं गए। उसके बाद में जब कोर्ट के अधिकारी वहां पर पहुंचे तो समझाइश करके बच्चों को अंदर भेजा गया और उसके बाद ये पेपर जो है, जो 3 बजे खत्म होना था, एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को दिया गया और 4 बजे तक पेपर लिया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, पेपर देरी से क्यों दिया गया? और अगर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सील ओपन थी, सारे पेपर थी, तो अगर ऐसा है तो फिर इसमें किसकी मिलीभगत हो सकती है? तो बिल्कुल सचिन, देखिए बड़े आरोप लगाए गए अभ्यर्थियों द्वारा। ये भी कहा जा रहा है कि सील भी खुला था, पेपर भी 20 मिनट देर से दिया गया। इसके साथ ही सचिन, ये भी कहा जा रहा है कि विरोध करने पर सेंटर संचालक और पुलिस ने धमकी भी दी है। ज्यादा बढ़ गया था। 3 थानों के SHO मौजूद थे। ACP जो वैशाली नगर है वो मौके पे पहुंच गए थे। अभ्यर्थियों से कहा गया कि अगर वो पेपर नहीं देते हैं और इस तरह से OMR शीट लेकर वो बाहर आ जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। तो उसके चलते कई अभ्यर्थी पेपर देने अंदर चले गए, जैसा कि अभ्यर्थियों को आरोप है। लेकिन फिर भी 10 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया और OMR शीट लेके वो बाहर आ गए। सचिन, अभ्यर्थी बड़े आरोप लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर जांच भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जोधपुर से है, जहां चेन स्नेचिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार बदमाश ने सड़क पर जाती एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गया। बदमाश की एक करतूत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बदमाश ने सड़क पर जा रही महिला के गले से स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया और उसे धक्का देकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, CCTV फुटेज है ये, किस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं। आप देख सकते हैं सरेआम यहां पर महिला से चेन स्नेचिंग की गई है। उधर झुंझुनू के चिड़ावा में एक दुकान से सोने की मिट्टी चोरी करने का मामला सामने आया। जड़ाई की दुकान से चोरी की गई सोने की मिट्टी की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सराफा कारोबारी इस सोने की मिट्टी को न्यारा करते हैं। जानकारी के मुताबिक गौरी शंकर सोनी की रामलीला मैदान के पास सोने की जड़ाई दुकान है। 4 लोग ग्राहक बनकर उनकी दुकान पर आए, सोने की मिट्टी लेने के लिए मोल भाव किया और एडवांस में 1500 रुपए भी दिए। फिर 15 मिनट में आकर बाकी पैसा देने की बात कही। इसी दौरान आरोपी ने साइड में रखे बक्से से मिट्टी की पोटली उठाई और जेब में डाल ली। इसके बाद चारों चोर कार में सवार होकर फरार हो गए। चोरी का पता चलने पर दुकानदार ने बाइक का पीछा भी किया, लेकिन शातिर चोर मौके से फरार हो गए। और खबर झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे से है, जहां पहले 2 युवकों ने सांड को लाठियों से पीटा तो जवाब में गौ रक्षकों ने दोनों युवकों को पकड़कर न केवल मोहल्ले के सामने हाथ जुड़वाए बल्कि उनको थप्पड़ भी जड़ दिए। अब दोनों घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के चिड़ावा में कस्बे के ही 2 युवकों ने कल्याण राय मंदिर के पीछे मुख्य बाजार में एक सांड की पिटाई की। इसके बाद गौ रक्षकों ने इन दोनों युवकों की तलाश कर थप्पड़ों से पीटा। और खबर नागौर से है, जहां मकराना थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल थाने में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी के मुताबिक आरोपी हेड कांस्टेबल ने FR लगाने के एवज में परिवाद बनवारी से 20,000 रिश्वत की मांग की थी। परिवादी की शिकायत पर एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान आरोपी हेड कांस्टेबल ने 8,500 रुपए लिए। सत्यापन होने के बाद आज हेड कांस्टेबल को ट्रैप करने की कार्रवाई की गई और हेड कांस्टेबल को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाने बुलाकर इसको
कोड वर्ड यूज़ कर करके इसको रिश्वत राशि की डिमांड की जा रही थी। एट लास्ट आज 13 को परिवादी को कॉल करके थाने पे बुलाया और थाने पर बुलाकर इससे 11,500 रुपये की जो रिश्वत राशि शेष थी उसको ग्रहण किया। तत्पश्चात उसमें से मात्र 5,000 रुपये इसने ग्रहण करके बाकी की राशि इसने परिवादी को बड़ी चालाकी से वापस लौटा दी, जिस राशि को ब्यूरो द्वारा रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और अनुसंधान जारी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में एक महिला से 9.5 लाख की ऑनलाइन ठगी के आरोप में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर ठगों को दिल्ली से मानसरोवर थाना ने पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी नाइजीरियन हैं। दोनों आरोपी दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक जयपुर में वरुण पथ सेक्टर 30 की रहने वाली अली कुट्टी चंडी नाम की महिला ने 25 जनवरी को एक केस दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया कि उसके व्हाट्सएप नंबर पर साइबर ठगों ने फोन किया और विदेश से पार्सल गिफ्ट की बात कही, जिसे लेने के लिए टैक्स और कुछ चार्जेस के बहाने अपने खाते में 9.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद ठगों ने अपना संपर्क बंद कर दिया। शिकायत के बाद जयपुर पुलिस मोबाइल नंबर और खाते की जानकारी हासिल करने दिल्ली पहुंच गई, जहां से नाइजीरियन युवक डेनियल और रेमंड को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से उनसे पूछताछ जारी है। उधर 5 राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेस में निराशा है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। शांति धारीवाल ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता के दिलों में कांग्रेस बसती है। अगले चुनाव में जीत हमारी ही होगी। बीजेपी कोई गलतफहमी ना पाले। इधर बीजेपी ने भी शांति धारीवाल के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा है कि कांग्रेस पूरे देश से सिमट कर रह गई है। राजस्थान में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ज्यादा उत्साहित होने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई जरूरत नहीं है। अभी राजस्थान है, ये राजस्थान के तो एक एक व्यक्ति के नसों में कांग्रेस जो है वो जमी हुई है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो बजट दिया है और उस बजट से जो करोड़ों आदमियों को जो फायदा मिलने वाला है, जब वो धरातल पे आएगा तब पता लगेगा इन्हें कि कांग्रेस की वैल्यू क्या है, कांग्रेस की मूल्य क्या है, कांग्रेस की नीतियाँ क्या है, कांग्रेस की नीतियों से कितना बड़ा फर्क आएगा। तो ये समझने की बात है। लगातार एक चुनाव में कांग्रेस हारती है, एक चुनाव के बाद जीतती है। जहां तक उनका इस बार कांग्रेस के हारने का नंबर है और वो 2 कारण से हारेगी। आंतरिक कलह से ग्रस्त पूरा केंद्र का कांग्रेस का जो सारा का सारा ढांचा है वो जर्जर है और आंतरिक कलह से ग्रस्त है। तो इस प्रकार से कांग्रेस का जो ढांचा ध्वस्त होता जा रहा है वो राजस्थान में भी होने वाला है और कांग्रेस को भी राजस्थान में दूसरा भी स्थान मिले कि नहीं मिले और वो मान्यता प्राप्त विरोधी दल की श्रेणी में भी आए कि नहीं आए, यह स्थिति कांग्रेस की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा चलाई जा रही विकास परक और जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि चारों राज्यों में जनता ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर वोट किया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है। चलने वाली केंद्र की सरकार विश्व के अंदर भारत एक शक्तिशाली देश बनाने का देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। विकास के नाम पे चुनाव हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नाम पे हमने चुनाव लड़ा है और नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री जी का है। और मैं समझता हूँ कि विकास की योजनाओं को लेकर हम लोग गाँव में गए थे और विकास की योजनाओं को देखते हुए यहाँ के चारों राज्यों के आम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है।
और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास में सबसे ज्यादा योगदान देती है। उधर 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी है और इसके लिए कांग्रेस ने सबसे पहले दौसा जिले को चुना। यहां कांग्रेस का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही गहलोत कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल हुए। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के बाद कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। इस शिविर में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, कृषि विपणन और मंत्री मुरारी लाल मीणा के साथ ही बांदी विधायक जीआर खटाना समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। डोटासरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट और मजबूती से कार्य करने का मंत्र दिया। पार्टी का फोकस गहलोत सरकार के किए कामकाज को जनता तक पहुंचाने का है। कांग्रेस राजस्थान में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती और मिशन 2023 से पहले प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में भाग लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रीट अब आजीवन वैध होगी और इसी फैसले को लेकर बीजेपी ने विरोध जताया है। पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी ने कहा है, रीट की वैधता को आजीवन करने, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय गलत है। यही नहीं, घनश्याम तिवाड़ी ने आरोप लगाया है कि सरकार इसके जरिए भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों पर पर्दा डालना चाहती है। मैं समझता हूँ ये निर्णय जो रीट की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद में एक के बाद एक गलत निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को छिपाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। हमने भी भर्ती की थी, 1,18,000 से ज़्यादा लोगों को एक ही परीक्षा में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से परीक्षा कराई थी और परीक्षा कराकर उनको भर्ती किया था। एक भी शिकायत नहीं आई। अपॉइंटमेंट तक, जहाँ तक जाकर ड्यूटी ज्वाइन करी, वहाँ तक कोई शिकायत नहीं आई। मैं समझता हूँ ये निर्णय पूर्णतः गलत है और सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। उधर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। पोखरण पहुंचने पर सालेह मोहम्मद का भव्य स्वागत किया गया। बजट रिप्लाई में सांकड़ा में महाविद्यालय खोलने की घोषणा पर ग्रामीणों ने मंत्री का आभार प्रकट किया। सालेह मोहम्मद ने एक निजी स्कूल के एनुअल फंक्शन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां संबोधन में सीएम अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट को आम जन के हित में बताया। साथ ही सालेह मोहम्मद ने जन सुनवाई कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में सालेह मोहम्मद पहुंचे। पोखरण में इस फंक्शन का आयोजन किया गया था, जहां पर पहुंचकर सालेह मोहम्मद ने मुख्यमंत्री के बजट की जमकर तारीफ की और उन्होंने बजट को आम जन का बजट बताया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।